अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह ताला ने आपको अपनी रहमत के साए में रखा होगा। पिछले दिनों हम रोजनामा पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे और सवाल उठाया था कि मोहतरम शामी साहब बताना पसंद फरमाएंगे कि उन्हें ये अखबार कैसे मिला, वो कौन सी खूबी थी जिसकी बिना पर इतना बड़ा असासा इनकी जोली में आन गिरा। ये अखबार तो ज़िया साहब ने निकाला था, जिनकी महारत और हुनर इसमें दिखाई भी देता था। इसके बाद खुशनूद अली खान भी थे जो इस सारे मामले पर गवाह है, और भी बहुत से लोग थे, लेकिन आप कहाँ थे? मैं मुसलसल खुशनूद अली खान से कह रहा हूं कि अगर आप वाकई दबंग साफी हैं तो अब खामोशी खत्म करें और मैदान में आकर बात करें कि इस अखबार के कीमती असासों का क्या मामला है। यह अखबार तो बारेक्स लिमिटेड जो एक कोऑपरेटिव कंपनी थी उसकी मलकियत था शायद। क्या बारेक्स कोऑपरेटिव भी अब आपकी मलकियत है या आपको सिर्फ ये अखबार ही इनायत हुआ था? अगर आपको सिर्फ अखबार ही मिला था तो फिर ये इंतहाई कीमती कमर्शियल जगह जो बारेक्स लिमिटेड की मलकियत थी, इसका किस्सा क्या है? अब ये किसकी मलकियत है? क्या इस पर आपका कब्जा जायज है? ये आपकी मलकियत हो चुकी? अगर हो चुकी तो उस कानून के बारे में वाज़ेह फरमाएं कि जिसके मुताबिक ये आपकी मलकियत में आई, या फिर ये अभी तक मशकूक हैसियत की हामिल है। मैं इस सिलसिले में मुकम्मल लाइल्मी का इजहार करता हूं। जनाब, आप ही अपने प्रोग्राम में बता दीजिए कि इस कीमती कमर्शियल जमीन की हैसियत क्या है, यह किसकी मलकियत है और आपके पास कब से है और इसके इवज आपने क्या दिया है। मुझे उम्मीद है कि उम्र के इस हिस्से में आप झूठ नहीं बोलेंगे और बताएंगे कि रोजनामा पाकिस्तान समेत जितने भी आप और आपके खानदान के असासे हैं, ये कैसे और कहां से वजूद में आए। कल हम रोजनामा पाकिस्तान के कारकुनों के एहतजाज और तनख्वाहों के मामले पर भी तफसीली बात करेंगे। अब आते हैं अपने महबूब किरदार शाकाल की तरफ। जी जनाब, उम्मीद है कारकुनों का लहू पी पी कर जो कब्ज आपको हुई थी कुछ तो रफा हो गई होगी। मजीद तसल्ली का इंतजाम भी हमारे पास मौजूद है। यह भी उम्मीद है कि गोरों के देश में जिस मकसद के लिए गए हैं वो पूरा हो रहा होगा। जनाब से मेरा सीधा सा सवाल है कि जिस APNS के नाम पर जनाब लंबा माल इकट्ठा कर रहे हैं, कभी हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं और कभी तशहीरी शोबे में बदमाशी फरमाते हैं, इसकी अपनी हैसियत क्या है? अगर ये सोसाइटी कराची में किसी सूबाई या जिली कानून के मुताबिक रजिस्टर है तो फिर आप पूरे पाकिस्तान के मामे कैसे बन गए? क्या इस नाम नहाद सोसाइटी को हक हासिल है कि ये पूरे पाकिस्तान के अखबारात की नुमाइंदगी करे? क्या आपने इस नाम नहाद सोसाइटी को SCCP में कानून के मुताबिक रजिस्टर करवाना मुनासिब समझा है? अगर नहीं तो फिर आप किस हैसियत से सरकारी फंड्स बटोर रहे हैं? ये फंड्स कहाँ खर्च होते हैं? क्या इनका कोई हिसाब किया जाता है? क्या सरकार को बताया जाता है कि इस सोसाइटी में मौजूद लोग यहाँ क्या कुछ मंसूबा साजी करते हैं? क्या बताना पसंद फरमाएंगे कि इस तंजीम की बागडोर हमेशा उन्हीं लोगों के हाथ में क्यों रहती है जो खुद रियासत पाकिस्तान से भी मुखलिस नहीं और अपने अमल से साबित भी करते रहते हैं? प्यारे शाकाल जी, अपने सर पर ठंडा पानी डालिए और बताइए कि क्या आपका तल्लुक उसी इदारे से नहीं जिसने अमन की आशा के नाम से भारत के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाई? क्या आप ही का दायरा नहीं था जिसने साबिक DG ISI के खिलाफ बकायदा कई घंटे तक मनफी मुहिम चलाई? क्या आप वही नहीं जिनके लाशऊर में हिंदुस्तान की मोहब्बत इस कदर छाई हुई है कि जब एड एशिया के नाम पर कलम मजदूरों के माश के कब्रिस्तान पर रंगीन महफिल सजाई गई तो उसका लोगो भी रंगोली की कॉपी था? क्या यह डान ग्रुप भी APNS सोसाइटी की म्यूजिकल चेयर का ऐसा नहीं? जनाब, वही डान ग्रुप जो डान लीग्स का मरकजी किरदार था। जनाबे मन, जब ऐसे ऐसे रतन एक जगह बैठेंगे तो क्या कुछ डिस्कस करते होंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले तो रियासत के निगहबान अदारों से कहूंगा कि इस ग्रोह की बदमाशी के साथ साथ मशकूक सरगर्मियों की जड़ तक भी जाएं जो बराह रास्त मेरे प्यारे वतन और हसास अदारों के लिए जहर का बायस रहती हैं। अब आते हैं CPND की जानब। जी जनाब, चंद रोज कबल हमने इस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद किरण डाइजेस्ट वाले के बारे में बात की थी और पूछा था कि ये जनाब सहाफत के बारे में क्या जानते हैं कि ये किस चिड़िया का नाम है? ये साहब किस हैसियत और काबिलियत के बायस कहते फिर रहे हैं कि फलां अखबार को इश्तिहारात नहीं मिलने चाहिए और फलां का बिजनेस बढ़ा दिया जाए? इनकी काबिलियत क्या है और ये कौन सी फाख्ता उड़ाते हैं कि अहम सरकारी अफसरान पर भी दोष जमाते रहते हैं? चलिए एक कदम मजीद आगे बढ़ते हुए ये सवाल करते हैं कि ये नाम नहाद CPNE कहां रजिस्टर है? क्या यहां भी वही वारदात नहीं डाली गई जो शाकाल एंड कंपनी ने डाली है?
جی میرے پیارے دیکھنے والوں، میں نے کہا تھا نا کہ ان چوروں کے پچھواڑے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی بظاہر لڑائیوں اور جھگڑوں پر نہ جائیے، ان کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ زیادہ مال میری طرف آنا چاہیے۔ جناب جھگڑا ہی یہ ہے کہ زیادہ مال ہماری توند میں جمع ہونا چاہیے، لڑائی ہی اتنی ہے کہ سرکاری فنڈز پر اجارہ ہمارا ہونا چاہیے اور دونس بھی ہماری۔ اس سارے دندے میں اگر پس رہا ہے تو وہ کارکن جس کا کوئی والی وارث نہیں، اے پی این ایس بھی اس کی مجرم اور سی پی این ای بھی اس کی دیندار۔ ان دونوں مافیاز نے کبھی اخلاقی قدروں کا خیال کیا، نہ کبھی انسانی بنیادوں پر یہ سوچا کہ وہ بیچارے جو ان کے کارخانہ نما میڈیا ہاؤسز میں ایندھن بن کے جلتے ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ وہ جن کے رات دن کی محنت ان کے بڑے بڑے محلات کی بنیادوں میں ہے، وہ جن کی ادڑی ہوئی خواہشوں پر شکال جیسی بلائیں اپنا ننگا ناچ کرتی ہیں، جن کے خوابوں کے قبرستان پر جبار ناچے جیسے ٹھمکے لگاتے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو خیال آتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کی عشق شوئی کی ہمت کرتا ہے۔ یہ سارے کا سارا کھیل اپنے مفادات کا ہے، ساری کی ساری بات اپنی موٹی توند بھرنے کی ہے۔ لوٹ مار کے اس رستے میں ملکی مفاد آئے یا اپنے حساس داروں پر سوال اٹھے، ان کی بلا سے ان کی لالچی نظریں برتی ہیں، نہ ان کی توندیں۔ عزیز دوستو، بات کرنے بیٹھتے ہیں تو کہانی دکھ درد کے اس شہر کی نہ جانے کس کس گلی کی جانب نکل پڑتی ہے۔ آج ہمیں ایڈورٹائزنگ کی دنیا کے ان نوسر بازوں کو ڈسکس کرنا تھا جو شکال جیسے قلم مزدور دشمنوں کے اعلی کار ہیں، جو سرکار سے پوری وصولی کر کے ادائیگی نہیں کرتے، لیکن مافیا کی بدماشیہ کا ذکر چلا تو چلتا ہی گیا۔ کل اس جانب آئیں گے اور شکال کے ایک اور فرنٹ مین کی بات کریں گے جس کا تعلق بہاولپور سے ہے۔ سیادت اور نوسر بازی کے اجڑے گلزار بارے کل بات کریں گے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔